आइए बच्चों, आज हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। और ये गद्य खंड का पाठ 8 है। एक कुत्ता और एक मैना, उसका प्रश्न 7 भी है, तो इसको हल करेंगे। सकर्मक क्रिया के बारे में जान लेते हैं। पहले उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित करता है, जो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। मतलब जब कोई काम कर रहा है उससे कोई दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित हो, तब सकर्मक होती है ना। या एक और परिभाषा है इसकी, दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, मतलब करने वाला, काम और क्रिया तीनों उपस्थित होगी तो भी सकर्मक क्रिया होती है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। राहुल ने केला खाया, तो राहुल करता है, खाया क्रिया है और केला कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है। इसी तरह अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित नहीं करता है, अर्थात अकर्मक मतलब कर्म उपस्थित नहीं होता है जिसमें। जब वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म न हो तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है नरेंद्र खाना खाता है। इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अकर्मक हो गई। अब हम इसके जो एक प्रश्न दिया है उसको छांट देते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। तो मीना कहानी सुनाती है, तो ये किसी को और को सुना रही है मीना कहानी, है ना। तो इसमें आ जाएगा सकर्मक, मतलब कि इसमें खुद अपने आप के अलावा भी कोई प्रभावित हो रहा है। अभिनव सो रहा है, तो ये हो गया अकर्मक। गाय घास खाती है, सकर्मक। मोहन ने भाई को गेंद दी, सकर्मक। लड़कियां रोने लगी, अकर्मक। ये इसमें हो गए 2 अकर्मक और 3 सकर्मक। ये उदाहरण है। और एक प्रश्न 7वें में ये दिया है उन्होंने कि आप अपने इस पाठ के अंदर से भी अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं छांट कर लिखें। तो अकर्मक क्रिया में आ जाएगा, वे हंसकर पूछते थे, मुझसे जरा भी नहीं डरती, पत्नी देवी का तो क्या कहना। और उसके बाद सकर्मक में आ जाएगा, गुरुदेव कुछ भीत रहते थे, मैं इसकी सेवा स्वीकार नहीं करता। अध्यापक महोदय से बात करते जा रहे थे, कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। ये हो गया सकर्मक। और इसी तरह और भी अगर आपको कोई वाक्य मिलते हों सकर्मक और अकर्मक क्रिया के पाठ पढ़ने पर, तो वो भी लिख सकते हैं। ये क्रिया के आधार पर हो गए 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में कर्म किया जाता है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं किया जाता, और अगर कर्म होता है तो उससे कोई और प्रभावित नहीं होता है। अगर परीक्षा में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर लिखने को आता है तो वो भी हम इसी के आधार पर लिख सकते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, तो पहले सकर्मक क्रिया के नीचे लिखेंगे, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। और अकर्मक के नीचे लिखेंगे, इसमें कर्ता, क्रिया होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता है ना। और दूसरा है सकर्मक में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, इसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य से कोई दूसरा चीज़ प्रभावित होती है ना। और अकर्मक में इसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से कोई और दूसरी चीज़ प्रभावित नहीं होती है। ये 2 अंतर है और उदाहरण लिख देंगे आप दोनों, है ना। धन्यवाद। पढ़ो और आगे बढ़ो। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।